हाय फ्रेंड्स, हम सुजीत कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसजे ऑटो इन्फो में। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में एक एसेसरी के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि टाटा अल्ट्रोज एक्सी में मिसिंग है। और ये एसेसरी बहुत छोटी सी एसेसरी होती है, या फिर कह सकते हैं कि ये एक बहुत छोटा सा फीचर्स होता है जो हो सकता है दिया जा सकता है, बेस मॉडल से भी दिया जा सकता है। बट चूंकि हमारा बेस मॉडल है और टाटा अल्ट्रोज एक्सी बेस मॉडल में ये फीचर नहीं आता है, तो आज हम उस एसेसरी के बारे में बात करेंगे। और वो एसेसरी है डे नाइट IRVM, जो हमारा इनर रियर व्यू मिरर होता है, जो कि टाटा अल्ट्रोज के बेस मॉडल में जो है उसमें डे नाइट का फीचर्स नहीं दिया होता है। तो अगर हम गाड़ी जैसे नाइट में ड्राइव करते हैं, तो अगर हमारे पीछे कोई गाड़ी आ रही होती है और अगर वो स्पेशली उसने हाई बीम कर रखी होती है, नॉर्मली लोग जब भी नाइट में चलते हैं तो उसे हाई बीम पे ही रखते हैं अपनी गाड़ी का जो हेडलाइट्स होते हैं, तो हमें इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है कि हमें जो है गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है और हमें पीछे की कोई भी चीज़ विजिबल नहीं हो पाती है। और सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ IRVM में ही आपको रिफ्लेक्शन मिल रहा होता है, आपके जो ORVMs होते हैं दोनों साइड के लेफ्ट और राइट साइड के ORVM में भी आपको बहुत रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो उस वजह से आपको ऑलमोस्ट हम लगभग ब्लाइंड होकर के बस सिर्फ सामने का देख के गाड़ी चला रहे होते हैं। और ये सिचुएशन मेरे साथ एक आध बार हुई जब मैं हाईवे में नाइट में गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो मुझे इस चीज़ की काफ़ी दिक्कत हुई। तो मैंने अपने दिमाग में बिठा रखा हुआ था कि मैं अपनी गाड़ी में जो है ये जो नॉर्मल IRVM आता है उसकी बजाय मैं इसे डे नाइट IRVM में कन्वर्ट करूँगा। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने अभी रिसेंटली बोडमो ऐप में ये चीज़ सर्च करी हुई थी कि इसके लिए IRVM आता है कि नहीं है, या ये पार्ट अवेलेबल है या नहीं है। तो मैंने देखा कि वहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल थी। लेकिन दोस्तों, जब मैंने स्टार्टिंग में उसमें डाला कि टाटा अल्ट्रोज एक्सी के लिए IRVM चाहिए, तो टाटा अल्ट्रोज एक्सी के लिए जो IRVM होता है, ये जो इसमें हमारी गाड़ी में पहले से लग के आता है, वो वही वाला IRVM दिखाता है। और वो तकरीबन 158 रुपीज़ का है, प्लस डिलीवरी चार्जेस जो भी वो लेंगे। तो मुझे ये था कि भाई मुझे वही सेम तो नहीं चाहिए, मुझे तो डे नाइट IRVM चाहिए था या एंटी ग्लेयर वाला IRVM चाहिए था। तो फिर मैंने देखा कि उसकी जो हायर मॉडल होते हैं उसमें तो ये आता ही आता है। तो फिर मैंने उसमें अल्ट्रोज का XZ मॉडल डाल करके मैंने सर्च किया, तो मुझे फिर ये एंटी ग्लेयर वाला IRVM मिल गया, या जिसे हम डे नाइट IRVM भी कहते हैं, ये हमें वहां पे मिल गया। तो दोस्तों, इस डे नाइट IRVM की जो कॉस्ट थी वो तकरीबन 825 रुपये थी, और उसमें जो डिलीवरी चार्जेस थे वो शायद 79 रुपीज़ थे, और दोनों का ऐड करके 904 रुपये का मुझे ये IRVM पड़ गया। दोस्तों, मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया था 12 तारीख की शाम को, मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया था, और मुझे 15 तारीख की सुबह में 11-12 बजे तक ये प्रोडक्ट जो है डिलीवर हो गया। तो दोस्तों, ये इस तरीके से इसका एक बॉक्स था, उससे मैंने निकाल करके ये इस तरीके से जो स्पंज वाली पॉलीथीन होती है उसमें ये पैक होकर के आया हुआ था। मैंने इसे निकाल के गाड़ी में रख लिया था। आप देखते हैं कि इसे हम कैसे अपनी गाड़ी में फिट कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है इसकी, ये आप देख सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखता है, और आपको अगर इस साइड से भी दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखता है ये। तो अब आइए देखते हैं इसको जो है हम अपनी गाड़ी में कैसे फिट कर सकते हैं और फिर हम इसे यूज में ला सकते हैं। दोस्तों, नॉर्मली हो सकता है कि आपकी गाड़ी में ये सब जो चीज़ें मैंने लगा रखी हुई थी वो शायद आपकी गाड़ी में ना लगी हो, तो आपको ये चीज़ मिलेगी। प्लस मैंने इसमें आफ्टर मार्केट जो है ये म्यूजिक सिस्टम लगवाया होता है, तो उसका एंटीना यहाँ पे लगा हुआ है। तो मुझे सबसे पहले वो एंटीना निकालना है ताकि मैं फिर इसकी फिटिंग आपको दिखा सकूँ। तो मैंने ये एंटीना जो है थोड़ी देर के लिए ऐसे साइड पे ये हटा दिया है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देखिए सिमिलर स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से इसमें यहाँ पर ये चीज़ ऐसी बनी हुई है, वैसी ही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर भी दिख रही है। ठीक है, तो ये सिमिलर होता है यहाँ पर। तो अब जो है बस हमें क्या करना है कि किसी तरीके से हमें इसको निकालना है। दोस्तों, इस वाले पार्ट को हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि चूँकि हमने ये जो हमारी स्ट्रक्चर है ना, इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ, ये वाला जो पॉइंट है ये कंप्लीट है, और गैप कहाँ पे है? गैप हमें जो है यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ ऐसे लगी हुई है तो इसको जो निकालने के लिए हमें जो है इसको पीछे की तरफ धक्का देना होगा, और बहुत आसानी से हल्के हाथों से आप पीछे की तरफ धक्का दीजिए और ये निकल आएगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ करके। ऐसे आपका गया हुआ था, आपको निकालना है तो इसे पीछे की तरफ अपनी तरफ इसको जो है हल्का सा धक्का देना है। आप इसे अपनी तरफ ऐसे छोटा सा धक्का दीजिए, ये जो है क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जहाँ से हमने वो निकाला हुआ था वहाँ पर ये एक छोटी सी प्लेट चिपकी हुई है, और इसी प्लेट पे जो है हमें जो हमारा अगला जो नया वाला IRVM है उसको हमें बस सेट करना है। बस इतना सा ही काम है हमारे पास यहाँ पर। और ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये दो ग्रुप्स यहाँ पे बने हुए हैं। इन ग्रुप्स के बीच में वो जो खांचे उस IRVM में बने हुए हैं, आपको उनको जो है इसमें यूज करना है। मैं आपकी क्लैरिटी के लिए इसको फोकस कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियरली दिख जाए और आप इसे समझ सकें कि इसको जो है आप कर सकते हैं, घर पे ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, और अभी मैं बताऊंगा कि मैं सर्विस सेंटर क्यों नहीं गया।
दोस्तों मैं यहाँ पर एक कंपैरिजन भी दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हमने डे नाइट IRBM ऑर्डर किया हुआ है वो साइज़ में भी थोड़ा सा बड़ा है। ये देखिए आप यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास डे नाइट IRBM है। ये जो हमारे पास कंपनी से लगाया आता है बेस मॉडल में, और ये जो है हमने आफ्टर मार्केट मंगाया हुआ है। ये भी टाटा मोटर्स का जेन्युइन एसेसरी पार्ट होता है, बोडमो की तरफ से आता है ये। और ये देखिए आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं साइज़ में जो है आप एक डिफरेंस इसका देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा गैप छूट रहा है, प्लस चौड़ाई में भी ये थोड़ा सा ज़्यादा है। लेंथ जो है वो तो ज़्यादा है, ये चौड़ाई में भी ज़्यादा है ये चीज़। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों अब इसको कैसे फिट करना है। ठीक है, अब आपको मैं इसे फिट करके दिखाता हूँ। आप इसे घर पे ही फिट कर सकते हैं, आपको सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है इसको हमें इस तरीके से ले जाना है और इसके पीछे कुछ इस तरीके से ले जाना है और मुझे इस एंटीना की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है बट फिर भी बस थोड़ा सा टाइट होता है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइट हो रहा था, मुझे इस एंटीना की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। लेकिन चूंकि नया पीस होता है हम उसे फिट कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा टाइट भी होता है ये यहाँ पर। लेकिन अब देखिए ये चीज़ हमने यहाँ पर फिट कर दी है, ओके है, और हमारी ये चीज़ फिट हो गई है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये जो IRBM है आप इसे फिट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल टेक्निक है। अगर आपको अपना निकालना है तो इसे पहले अपनी तरफ खींचना है, वो भी इस जगह से पकड़ के, आपको अगर दिख रही होगी ये वाली जो जगह है, इससे पकड़ के पीछे की तरफ अपने तरफ इधर की तरफ खींचना है। और जब आपको लगाना है तो वापस आगे की तरफ डालना है। तो आगे की तरफ करेंगे तो अपने आप वो जो है वहाँ पर फिट हो जाएगा। अब मैं आपको इसका इफेक्ट दिखा देता हूँ कि क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। दोस्तों ये होता है डे नाइट IRBM का इफेक्ट कि अभी देखिए आपको ये जो है पीछे जो भी लाइट है और आपकी जो विजिबिलिटी है आपको वो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिल रही होगी यहाँ पे। और ये होता है डे कंडीशन में, और जैसे ही हम जो है इसको यहाँ पे ये जो स्विच होता है इसको नाइट के लिए लाते हैं तो ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज़ नीचे चली गई, लेकिन नहीं, आप गौर से देखिए कि आपका जो विज़न है अभी भी आपको जो है सेम चीज़ जो पहले पीछे दिख रही थी वही चीज़ अभी भी आपको दिख रही है। लेकिन ये जो है ना, ये होता है डे नाइट का इफेक्ट कि ये जो है दिन की रोशनी में आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल बढ़िया जो है रोशनी मिल रही है। लेकिन जब रात के समय पीछे से किसी की हेडलाइट बहुत तेज़ी से ऑन होती है तो फिर उसकी रोशनी आपको बहुत परेशान करती है। तो आप अगर यहाँ पे नाइट मोड ऑन कर लेंगे तो वो जो ढेर सारा रिफ्लेक्शन है वो आपका चला जाएगा। दोस्तों लास्ट टाइम मैंने टाटा मोटर के सर्विस सेंटर पे मैंने एक सर्विस ली थी जिसमें मेरे ORBM का मिरर टूट गया था, तो वो मैंने वहाँ से चेंज कराया हुआ था। तो मैंने वैसे बाहर बात करी हुई थी तो मुझे कहीं पे मिल नहीं रहा था, और ये तकरीबन 6-7 महीने पहले की बात है। तो अल्ट्रोज के उस समय पार्ट्स उतने आसानी से अवेलेबल नहीं थे, बट अभी मैं देख रहा था कि काफ़ी ढेर सारी चीज़ें अल्ट्रोज की भी बोडमो में आपको मिल जाएंगी। और जो मेरा वहाँ पर एक्सपीरियंस रहा था कि वो ये था कि मैंने उससे बोला कि आप जो है सिर्फ प्रोडक्ट मुझे बेच दो, मैं बाहर से लगवा लूँगा। तो वो कह रहे थे कि नहीं, हम प्रोडक्ट भी बेचेंगे और लगाएंगे भी हम ही। और जब उन्होंने लगाया तो उन्होंने सिर्फ उस 1 मिनट के काम के उन्होंने 325 रुपये लिए थे। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि इस बार जो ये IRBM है ये मैं किसी तरीके से खुद से ही लगाऊंगा। तो पहले तो मैंने उसको ऑर्डर कर दिया, फिर जब ऑर्डर कर दिया तो फिर मुझे लगा कि मैं इसे कैसे सीखूं, कैसे होगा। तो मैं पहले आया तो उसको कुछ भी इधर उधर करके हिलाया, इधर उधर आगे पीछे किया, नहीं समझ में आ रहा था। बट फिर कुछ ना कुछ करके मैंने उस चीज़ को समझ लिया कि हाँ ये चीज़ ऐसे निकल सकती है। सबसे मेन प्रॉब्लम यही थी कि मेरे वाले में जो आफ्टर मार्केट एसेसरी वाला एंटीना लगा हुआ था उसकी वजह से आगे पीछे मूवमेंट की जगह ही नहीं थी, तो मैं आगे पीछे करके नहीं देख पाया। लेकिन फिर मैंने किसी तरीके से फिर जो आफ्टर मार्केट एसेसरी वाला एंटीना लगाया था उसको मैंने हटाया, और फिर जब आगे पीछे आने की जो एक जगह बनी उसकी वजह से फिर वो IRBM जो है आराम से निकल के बाहर आ गया। तो जब हमने ये चीज़ कर ली तो फिर ये था कि जिस तरीके से इसे निकाला वैसे वापस फिर से लगा देंगे। तो वहाँ से हमने ये चीज़ सीख ली और फिर मैंने यही डिसाइड किया था कि मुझे इस बार सर्विस सेंटर नहीं जाना है। तो ये जो IRBM आता है ये मोस्टली टाटा की हर एक बेस मॉडल में नॉर्मल IRBM ही आता है, डे नाइट IRBM नहीं आता है। तो ये वाला जो IRBM है वो टाटा मोटर्स की मोस्टली सभी गाड़ियों में लग जाता है, चाहे वो टियागो हो, चाहे वो टिगोर हो, चाहे वो अल्ट्रोज हो, चाहे नेक्सॉन हो, चाहे हैरियर हो, चाहे उनकी जो पहले से जो गाड़ियाँ आ रही थी टाटा सियरा एंड टाटा जेस्ट जो कि अभी हाल फिलहाल में डिसकंटिन्यूड हो गई हैं। तो उन सभी गाड़ियों में ये वाला जो IRBM है वो आराम से फिट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आपने जो वीडियो में देखा हुआ है उससे देख करके आप जो है IRBM फिट कर सकते हैं, अपने घर पे ही IRBM फिट कर सकते हैं। और इस डिफ़िकल्ट टाइम में जहाँ पे घर से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो आपको घर से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप ऑनलाइन ऑर्डर करिए, घर पर प्रोडक्ट मंगा लीजिए और उसको अपने हिसाब से फिट कर लीजिए, दैट्स इट।
आई होप वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सबसे इंपॉर्टेंट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।